नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम व्याकरण के क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व की कक्षा में हमने व्याकरण के अंतर्गत विकारी शब्द के भेद पढ़े थे। विकारी शब्द का पहला भेद संज्ञा तथा संज्ञा के प्रकारों का हमने अध्ययन किया था। तो आज की कक्षा में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द का दूसरा भेद अर्थात सर्वनाम तथा सर्वनाम के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा सर्वनाम तथा उसके भेद। तो ये तो आप सभी जान चुके हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सर्वनाम नहीं पता है या आपको नहीं पता कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, लेकिन जैसे आज मैं आपको सर्वनाम के विषय में बताने वाली हूँ, वैसे अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बात मैं जो हमेशा कहती हूँ कि हमारी हिंदी एकमात्र एक ऐसी भाषा है जिसके शाब्दिक अर्थ में ही उसका पूरा सार छिपा होता है। ठीक वैसे ही सर्वनाम शब्द भी है। तो सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। और यदि हम इनके अर्थ पर जाते हैं तो इनका अर्थ होता है सर्व अर्थात सब, और नाम तो आप सभी जानते हैं, नाम अर्थात नाम, किसी का भी नाम, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का, स्थान का, किसी का भी नाम। तो इस आधार पर सर्वनाम शब्द का अर्थ बनता है सबके नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यदि हम इसे सुसंगठित शब्दों में परिभाषित करें तो कहेंगे कि वाक्य में, अब मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा बताने जा रही हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनका प्रयोग किसी भी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, यह, वह, हम, हमारा, इस, उस आदि। तो यह तो थी हमारी सर्वनाम की परिभाषा, और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में सर्वनाम शब्द बताए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो मूल रूप से हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द 11 होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये तो हमारे हुए मूल सर्वनाम शब्द। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमने अभी उदाहरण में सर्वनाम शब्द पढ़े वे इन्हीं से निकल कर बनते हैं। जैसे मैं एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि एक से अधिक हैं तो वहाँ पर मैं से हम और हमारा बनता है। और जैसे लिंग अनुसार भी हम इसे बदलते हैं या फिर लिखते हैं, कहना चाहिए, जैसे मैं से मेरा या मेरी, मैंने इत्यादि। ऐसे ही तू या तुम सर्वनाम शब्द से तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यदि हम आदर सूचक शब्द वहाँ पर प्रयोग करें तो आप, आपका, आपके। तो ऐसे ही अन्य कई शब्द, यह से ये, वह से वे। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं और उनके अनुसार ही या अर्थानुसार, भावानुसार लिखे जाते हैं। अब बात आती है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं, हम, हमारा बोलने वाले के लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका सुनने वाले के लिए, यह और ये निकटवर्ती वस्तु के लिए, वह, वे दूरवर्ती वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब थोड़ा सर्वनाम शब्द को और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि
सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे संज्ञा शब्द जो है वह केवल उसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं जिसको हम उस नाम से संबोधित करते हैं, जिसका वह नाम होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सर्वनाम शब्द मात्र एक ही नहीं, अन्य कई नामों के स्थान पर, अर्थात कई नामों के लिए नामों के स्थान पर एक ही शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी। पूनम एक गायिका है। पूनम बहुत सुरीला गाती है। यहाँ वाक्य में पूनम नाम 2 बार आया है, तो यहाँ पूनम शब्द एक ही लड़की का बोध कराता है जिसका नाम पूनम है, जिसको हम पूनम नाम से जानते हैं। और यदि हम किसी वाक्य में एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं तो वहाँ संज्ञा के आधार पर कुछ इस तरह से वह वाक्य लिखा जाता है, जैसे पूनम, सोनम, अनुपमा, रमा श्रेष्ठ गायिका हैं। यहाँ पर हमने एक ही वाक्य में 4 लड़कियों का नाम लिया है, अर्थात 4 गायिकाओं का नाम यहाँ पर लिया है। और 4 गायिकाओं के लिए हमने 4 अलग अलग नाम, जो कि उनके अपने नाम हैं, जिस नाम से हम उन्हें संबोधित करते हैं या जो उनके अपने नाम हैं, वही नाम लिखकर उनका हमने यहाँ पर परिचय दिया है। और यदि हम इन सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जैसा कि इस वाक्य में 4 संज्ञा शब्द हैं, पूनम, सोनम, अनुपमा और रमा, यदि हम इन सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं या वे सर्वश्रेष्ठ गायिकाएं हैं। यहाँ वे एक शब्द का प्रयोग 4 संज्ञा शब्दों के लिए किया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर वे एक सर्वनाम शब्द 4 संज्ञाओं अर्थात 4 लड़कियों के नामों के स्थान पर एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पूनम का प्रयोग केवल एक नाम वाली लड़की के लिए हुआ, जबकि वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग 4 लड़कियों के नाम के स्थान पर किया गया। इसलिए जहाँ संज्ञा केवल एक ही नाम का बोध कराती है, वहीं सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक कई नामों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ संज्ञा शब्द से किसी एक स्थान या व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वहीं पर सर्वनाम शब्द एक से कई संज्ञाओं के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक तो हमने समझा कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के मूल रूप क्या हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यदि आप इन सर्वनाम के समस्त भेदों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वनाम की समस्त भेदों के नाम के शाब्दिक अर्थ पर ही इनकी परिभाषा तथा इनके प्रयोग कहाँ और कैसे किए जाते हैं तथा इन समस्त भेदों के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, इसका ज्ञात आपको हो जाएगा। लेकिन आज की कक्षा में मैं इतना ही बताऊंगी कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। इसकी अगली कक्षा में हम सर्वनाम शब्दों के समस्त भेदों का पूर्ण अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।